अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों, विशेषकर चंबा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मिंजर का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है जो हमारी पुरातन संस्कृति का शायद लगभग 1000 वर्षों की यात्रा पूरी करने वाले चंबा शहर के ऐतिहासिक सवाल में मिंजर मेले को बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है और मेले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से और पर्यटकों के आने से बड़ा योगदान है। अब की बार जब मिंजर मेला 25 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत केवल रस्म की अदायगी की जाएगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, लिहाजा रस्मों को निभाने तक ही मेले का आयोजन होगा। आने वाले समय में परिस्थितियाँ ठीक होंगी, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। पुनः एक बार फिर से मैं मिंजर मेले के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। और सांस्कृतिक रूप से जिम्मेदार टूरिज्म आज की एक बड़ी जरूरत है। दरअसल इससे जुड़े कई सवाल हैं। मसलन आप कौन सी साइट्स देखते हैं और इससे किसको फायदा पहुंचता है? इस तरह के सवालों का इको सेंस या प्रकृति पर आधारित इको टूरिज्म है, जो न सिर्फ इस पहलू का ख्याल रखता है बल्कि प्रकृति का अनुभव करने के ऐसे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो इसकी समझ और सराहना पर आधारित है। शानगढ़ पर्यावरण के संवेदनशील हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ही पर्यटन स्थल है जो कुल्लू जिले की सैंज घाटी में स्थित है। intangible benefits of this knowledge, like this clean air, they help in reducing pollution, they help in controlling or checking the carbon sequestration. 2016 से GIZ हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट चला रहा है। इस परियोजना को जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय यानी BMZ वित्तीय सहायता दे रहा है। पेड़ों की अवैध कटाई, जानवरों का शिकार, आग की घटनाएं, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और वन संसाधनों पर बढ़ता दबाव शानगढ़ में आम बात थी और इनसे निजात पाने की संभावित उपायों के लिए उसने परियोजना का नेतृत्व संभाला। निगरानी से जुड़े सर्वेक्षणों और समुदायों के साथ लगातार बैठकों से प्रकृति की पूंजी के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन और अधिकांश गैर आक्रामक तरीकों से आर्थिक सामर्थ्य को मजबूत करने की एक विशाल क्षमता स्थापित हुई। इसके तहत हमने जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी स्किल डेवलपमेंट अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स का आयोजन किया गया है। उसमें से कुछ ट्रेनिंग्स हैं जैसे कि कुकिंग ट्रेनिंग, होम स्टेज ट्रेनिंग। Shangarh presents a unique mix of ecosystems like agriculture, pastures, meadows, coniferous and broadleaf forests. In a nutshell, it will be a perfect habitat for biodiversity. So after the biodiversity assessment, I presented this idea to the community and forest department, and we agreed we will go for a bird watching sector with the regulation certificate model, which will prove to be unique as a bird watching guide. You can act as a conservation controls as well as earn a substantial livelihood. कुछ प्रमुख गतिविधियां जिन पर ये परियोजना ध्यान केंद्रित कर रही है। स्थानीय समुदायों की क्षमता को मजबूत करना, जैसे कि बर्ड वॉचिंग। स्थानीय लोगों को जो हमारे युवा हैं उनको प्रैक्टिकली भी नॉलेज दे रहे हैं बर्ड वॉचिंग के बारे में, और इसके अलावा जो हम क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो भी ये बर्ड वॉचर जो यहाँ पर ग्रेट माइल नेशनल पार्क में मतलब से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए भी रोज़गार मिलेगा, हमारे लिए भी रोज़गार मिलेगा और हमारा फ्यूचर के लिए भी ठीक रहेगा।
यहाँ ट्रैकिंग एक और खास टूरिज्म एक्टिविटी है। यहाँ पर्यटकों को कई तरह के पहाड़ियों के नज़ारे मिलते हैं। यहाँ के 2 चुनिंदा ट्रैक हैं, शानगढ़ सारा लेक ट्रैक और शानगढ़ लपाह धेला शक्ति नेओली ट्रैक। शानगढ़ के स्थानीय लोगों की क्षमता को संवारने के लिए यहाँ बेसिक और एडवांस लेवल के कुकिंग और होम स्टे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। इस तरह के आयोजन परिवार के सदस्यों को अतिथि प्रबंधन के साथ जोड़ने के अलावा अतिरिक्त आय प्रदान करने में भी मददगार रहे हैं। They are making beds and they do have good infrastructure in terms of good structure of beds and mattresses and everything. But we needed to tell them how to actually tuck in the blanket, how to make a mitre and how to actually make the guests feel more comfortable. किस तरह गेस्टों को परोसना है, खाना कैसे परोसना है उनको, किस तरह उनको गाइड करना है, कैसे बताना है कि उनको क्या क्या खाना है। शानगढ़ के लोग मेलों और त्योहारों के माध्यम से सदियों से चली आ रही शंखचूल देवता के सम्मान की परंपरा को निभा रहे हैं, जो उनके स्थानीय देवता हैं। शानगढ़ के पास शैनशर में मनु ऋषि का 5 मंजिला मंदिर है, जो करीब 6400 फीट की ऊंचाई पर बना है। ऐतिहासिक महत्व के स्थान के साथ साथ इसे भविष्य में पर्यटन की संभावना से भरपूर पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। शानगढ़ में पर्यटकों के आकर्षण का एक और अहम पहलू है यहाँ के शांत और सुंदर घास के मैदान, जहाँ लोग योग और ध्यान करके विशेष आनंद पाते हैं। It has got very vast potential for the tourism. It had just started picking up in the valley. Then the GIZ thought that this is really one good area where the ecosystem services from the tourism can be developed much more and shown elsewhere in the state of Himachal Pradesh.